यही मांग लेके हम यहाँ आए हैं। सुबह बरसात में, बारिश में, ट्रेनों में धक्के खाते हुए दिल्ली जंतर मंतर पर तीसरी बार आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी मांगों का कोई भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है अभी तक। जो नेता लोग सोते हैं तो हम लोग चाहे पूरे पसीना गाड़ते हैं अपने, उसके बाद भी सरकार हम लोग साथ बहुत अन्याय की। हम लोग सरकार से चाहते हैं नरेंद्र मोदी से, रक्षा मंत्री से कि हम लोग पानी भर्ती, हम लोगों का हक है, हम लोग का हक दे दे। हम लोग उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने मेहनत किए थे, हम लोग के हक है, हम लोग का फर्ज है, हम लोग इसको लेकर रहेंगे भले कुछ भी हो जाए। जय जवान जय किसान का नारा हर राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी यात्रा के दौरान लगाती है, लेकिन क्या उनके लिए वाकई में सरकार काम करती है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में, जहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में युवा लोग मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। इनसे जानते हैं इनकी क्या मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज माली है, मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए, इतनी ठंड में आप राजस्थान से यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए, क्या मुद्दा है, क्या मांग है आपकी सरकार से? जी, मेरी आर्मी की भर्ती पेंडिंग थी, उसका एग्जाम नहीं हुआ था और हमें धोखा दिया गया था। 4-5 बार हमारे एग्जाम पोस्टपोन किए गए थे और लास्ट में अग्निपथ लगा के हमारे एग्जाम कैंसिल कर दिए थे। यही मांग लेके हम यहाँ आए हैं। सुबह बरसात में, बारिश में, ट्रेनों में धक्के खाते हुए दिल्ली जंतर मंतर पर तीसरी बार आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी मांगों का कोई भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है अभी तक। तीसरी बार आप आ चुके हैं, कोई मांग नहीं, क्या सरकार कह रही है आपको? सरकार मैम कुछ नहीं कह रही है, हमारा सुन ही नहीं रही है। पिछली बार राज्यवर्धन नहीं इनसे मिले थे रक्षा मंत्री जी से, तो उन्होंने राजनाथ जी से, तो उन्होंने लिफाफे में हमें लिख कर दिया था कि 15 दिनों के अंदर अंदर आपकी भर्ती होगी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बस वो वैसे ही पड़ा है, डॉक्यूमेंट अभी तक हमारे पास पड़ा है उसकी कॉपी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैम एक ही बात करना चाहता हूँ कि यदि आपका पूरा इलेक्शन पूरा हो जाए, आप इलेक्शन में जीत चुके हो, ठीक है, आपका इलेक्शन पूरा होने के बाद पूरा इलेक्शन की प्रक्रिया आप कैंसिल कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा सरकार को? जैसे ही हमारी प्रक्रिया है 2021 में हमारा नोटिफिकेशन निकला था, उस नोटिफिकेशन के तहत हमारी एज वगैरह उसमें काउंट होके हमने पूरा सही तरीके से नियम कानून के तहकीकात में पूरा भर्ती देखा था, ठीक है, हाइट, फिजिकल, मेडिकल सब क्लियर था। ओनली फॉर एक रिटन एग्जाम होता है, उसका प्रोसेस मतलब रिटन एग्जाम बाकी होता है, तो 80% है जो वो चांस बन जाता है उस नौकरी का, ठीक है, फौज में, क्योंकि वो की रनिंग वगैरह हार्ड होता है बहुत, ठीक है। रिटन एग्जाम हमारे पास NCC है, सी का रिटन एग्जाम माफ होता है, ठीक है। तो सी के अब क्या करें, हो हमारी एज भी 23 से ऊपर होगी। अब अग्निवीर में 21 लगा रखे हम, अग्निवीर में 21 है, हमारी 23 को उस समय में मैं तो 23 का था, 23 भी लास्ट में देखी थी। हमारा ना तो अग्निपथ में बेनिफिट है और हमारा पेंडिंग एग्जाम भी कैंसिल कर दिया। अभी 21 तारीख को राजनाथ सिंह जी से बातचीत हुई, मुलाकात, तो कोई राजनाथ सिंह ने हमें सिर्फ आश्रय दिया कि हाँ हो जाएंगे आपकी पेंडिंग भर्ती पूरी होगी, पर होगी कब उन्होंने ये नहीं कहा है, होगी। मैम इन्होंने बताया था कि आपको एज में रिलेशन दे रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे पहले कलक में 23 साल थी, उसको घटा के 21 साल कर दिया, उल्टा उनको 25 करना था। उन्होंने बोला था आपको 2 साल की छूट दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने छूट नहीं दी, उल्टा हमारे साथ धोखा किया। सारी मीडिया से भी निवेदन करता हूं कि आप ये छोटी सी बात को तो बहुत बड़ा चढ़ा के बता देते हो, जैसे कि ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की उस कार को ये ठोका, ये पत्थर लगा, लेकिन मेरी माँ, ये सारे 1.5 लाख कैंडिडेट की माओ का दिल टूटा है, वो कोई नहीं बता रहा मीडिया वाला। इसके साथ एक तरफ बात की जाए, सरकार युवाओं के हित में बात करती है, युवाओं के हित के लिए कार्य भी देख रहे, कोई युवाओं के हित में होते तो यहाँ युवा इतने एकत्रित नहीं होते थे। बार आप जहाँ कहीं जाओ आंदोलन ही आंदोलन हो रहा है, हमारे पास ही देख लो चारों ओर आंदोलन है। तमाम युवा यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पवन यादव नाम है। कहाँ से आए? हम आए यूपी से। क्या गुहार लगा रहे हैं सरकार से और क्यों नहीं सुन रही है आपकी? वो हम लोग सरकार से करेंगे, हम लोग पेंडिंग भर्ती जो हम लोग 2021 में रेस निकाले थे, फिजिकल किए, मेडिकल हम लोग का हुआ, हम लोग का सब हम लोग का मतलब मेरी लिस्ट आने वाला था। हम लोग को मेरा NCC सर्टिफिकेट है, मेरा मेडिकल हो गया, मेरा ज्वाइनिंग हो गया था आर्मी में, जिसका C है उसका पेपर नहीं होता है आर्मी में, तो हमारा मान लीजिए ज्वाइनिंग हो गया था। हमारे घर में पूरा खुशहाली थी, हमारे गाँव वाले सब खुश थे, जाने के लड़का हम आर्मी में 5-7 रेस निकाले थे, मेरा लास्ट उम्र था यही, मेरा लास्ट मेरा भर्ती हुआ, हम हो गए, मेरे घर वाले सब खुश थे, गाँव वाले खुश थे, तो जाने तो कैसे हो गया। उसके बाद
ये सरकार ने जब हम लोग का पेपर का समाधान तो पोस्टपोन करती थी। हम सरकार से ही पूछना चाहते हैं कि 2021 में चुनाव हो रहा था, चुनाव में 20,000 जनता जुटती है, 50,000 जुटती है, लेकिन हम लोग के भर्ती में मात्र 2,000 लड़के बचते हैं। 2,000 लोगों का पेपर नहीं होता है तो 20,000 जनता का कैसे चुनाव हो रहा है? हम सरकार से ही पूछा तो उस समय हम लोग सरकार पेपर कैंसिल कर दी। उसके बाद फिर हम लोग गए, फिर हम लोग दिल्ली आए, वहाँ पे तो राजनाथ सिंह ने बोले कि होगा 36 का ही बच होता है। पहले तो हम लोग को पनिया बोलते थे कि प्राण जाए लेकिन रघुपति रीति सीधा चली आई, लेकिन वचन न जाई। लेकिन अब ये राजनाथ सिंह हम लोग से वचन दिए थे कि आप लोगों का पेपर होगा। 21 तारीख को अभी बैठक भी हुई थी। बैठक तो वहाँ बोले थे कि आपको पेपर होगा, लेकिन ये अचानक कॉन्फ्रेंस मीटिंग बनाते हैं और हम लोग को पुरानी भर्तियाँ कैंसिल करते हैं। हम लोग क्या इनका बिगाड़े थे? हम लोग के घर वालों का सपना टूट गया। हम लोग गाँव वाले हम लोग को बोलते हैं तुम आधे फौजी हो। हम लोग गाँव वाले हम लोगों का मजा लेते हैं, बोले तुम तो फौजी हो गए थे, बोलते थे तुम झूठ बोल रहे थे, तुम फौजी नहीं थे। हम लोग तो 5 साल रियाज किए, पहाड़ी दौड़े, यहाँ वहाँ दौड़े। 4 बजे जो नेता लोग सोते हैं तो हम लोग 4 बजे पसीना गाड़ते हैं अपने। उसके बाद भी सरकार हम लोग साथ बहुत अन्याय की। हम लोग सरकार से चाहते हैं नरेंद्र मोदी से, रक्षा मंत्री से कि हम लोग पानी भर्ती हम लोगों का हक है, हम लोग का हक दे दे। हम लोग उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने मेहनत किए थे। हम लोग के हक है, हम लोग का फर्ज है, हम लोग इसको लेकर रहेंगे भले कुछ भी हो जाए। हाल ही में अभी 26 जनवरी नजदीक था, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया गया, कोई सेना के बारे में अच्छा दिखाया जा रहा था, लेकिन क्या वाकई में उनके साथ अच्छा हो रहा है? सेना क्या समस्याएं आ रही है आपको? हम लोग की समस्या एक ही है मैडम कि हम लोग का पेपर नहीं हो रहा है। हम लोग 2 साल से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम आए हैं उत्तर प्रदेश चंदौली और राजनाथ रक्षा मंत्री के गांव से आए हैं। 2 साल से प्रदर्शन हो रहा है, अगर सरकार नहीं सुनती तो क्या आगे की आपकी तैयारियां हैं? हम यही जानते हैं कि सरकार सुनेगी। हम लोग युवा हैं, युवा एक मुट्ठी हो जाए तो हम लोग सरकार गिरा सकते हैं। हमारे पहले का हम लोग किसान बोलते थे अगर हम सरकार बना सकते हैं तो हम लोग सरकार गिराने का भी हम लोग सरकार को भी गिरा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का 1.5 लाख हम लोग युवा हैं। 1.5 लाख का मतलब कि हमारे घर में 10 लाख पीड़ित लोग हैं। हम लोग कम से कम 10 लाख, बताइए 10 लाख कहाँ जाएंगे सब? हम लोग क्या बिगाड़ सरकार का? हम लोग तो अपना हक ही मांग रहे थे। अरे आपको अग्निवीर लाया, उससे हमसे कोई मतलब नहीं था। उसके आड़ में जो पहली भर्ती थी उसको अब करा दिए होते। हम लोग भर्ती करा कर हम लोग को ज्वाइनिंग दे करके आप अपना कराते अग्निवीर। हमसे अग्निवीर से कोई मतलब नहीं है। अग्निवीर लाए उसके लिए आपको कोई अग्निवीर से हमसे कोई मतलब, हमारी पेंडिंग भर्ती जो पहले थी उसको करना चाहिए। हम उससे मतलब है, उसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, तो हम लोग केस जीत रहे थे। हम लोग वहाँ पर केस रिसीव रख किया गया। फिर 1 महीने 20 दिन बचा, फिर अब इंदिरा फौज के हम लोग धरना पे गए दिल्ली, वहाँ भी लड़के उतना नहीं आए। उसके बाद फिर वो एक बैग बोले इसके लिए हम कुछ नहीं करते, वहाँ पर हम लोग खारिज कर दिए। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी हम लोग सरकार अपनी तो है, तमाशाई सरकार है, युवाओं का कोई सुनती नहीं है, खाली अपने मन का करती है। ये नरेंद्र मोदी जब 14 में आए थे तो बोले थे हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, और रोजगार गया कहाँ? वो तो कहते हैं पूरा रोजगार है, कोई बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी है, इतने लोग हम लोग वो कुछ नहीं करते हैं। उनकी मीडिया सुनाती है, उनकी चैनल सुनाते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं। मोदी जो कुछ नहीं किए हैं। मोदी 2014 में आए और 2024 में चले जाएंगे। 2014 में आए, 2019 में भी आए और 24 में भी आने का दावा कर रहे हैं। नहीं आएंगे, उनको ले आएगा सिर्फ तो ईवीएम ले आएगा। ईवीएम, अब ईवीएम पे आ गया। हाँ, ईवीएम हम लोग यही कहना है नरेंद्र मोदी से कि हम लोग ईमानदारी पूर्वक भर्ती की हुई है, हम लोग पास किए हैं। हमारा भर्ती आज जो उनसे नहीं होता, हमारा भर्ती करवा दे। हम लोग का जो भर्ती कराएंगे हम लोग उनके साथ हैं, और हमारी भर्ती आज जो करवा देंगे हम उनके साथ हैं। लेकिन हम लोग का भर्ती करवाना चाहिए। हम लोग उनका कुछ बिगाड़े नहीं थे, हम लोग ईमानदारी से किए थे सब कुछ, अपना फिजिकल मेडिकल सब कुछ। हम कोई बेईमानी तो नहीं किए हैं। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। कोई उनसे हमारी पेंडिंग भर्ती बस करा दो, आप पेपर कराइए, जो छट जाएंगे, लेकिन आप पेपर तो ले सकते हैं। पेपर में क्या दिक्कत है? आप 1.5 लाख लड़कों में 50 लड़कों को भर्ती कर लेंगे, पेपर कराइए, पेपर छटेगा देखा जाएगा। लेकिन वो पेपर हम लोग को नहीं कर रहे हैं। हमारा CC सर्टिफिकेट है, हम घर से बड़े सबसे बड़े हैं। हम क्या कारण है, क्यों नहीं हो रही? भारतीय सेना संविधान से सरकार द्वारा सरकार यही बोली, उस समय बोलती होगी, मतलब जो भी हम लोग को मतलब कोरोना के चलते पोस्टपोन कर देती थी। डेट पड़ता था पोस्टपोन। हम बोले
चलो अब भर्ती हो जाएगी, पेपर हो जाएगा, हम लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे, हम लोग पेपर देना नहीं है। लेकिन पोस्टपोन करते करते लास्ट में कॉन्फ्रेंस मीटिंग बनती है 2022 में, अब बोलती है पुरानी भर्तियां कैंसिल। मतलब कि हम लोग का 5 साल का मेहनत 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। बताइए हम लोग क्या बिगड़ थे उनका। अरे हम लोग को भर्ती कर लिए होते, उसके बाद आप अग्निवीर लाते, कोई भी मुद्दा लाते, हम लोग कोई अग्निवीर से कोई मतलब नहीं हम लोगों को। हम लोग पुरानी भर्ती से मतलब था, हम लोग का मनोकामना पूरा हो गया था। हम लोग बचपन से ही, हम जब 8 में पढ़े तभी से हम लोग के अंदर जोश था आर्मी भर्ती होने का। नौकरी तो बहुत है, हम आज तक पुलिस का फॉर्म नहीं भरे, हम किसी आर्मी के पीछे भागे क्योंकि हमारा आर्मी में जाने का जज्बा था। इसलिए हम NCC सर्टिफिकेट किए क्योंकि हमें आर्मी में भर्ती होना था। पैसा तो सब लोग कमाते हैं लेकिन हम लोग को देश सेवा करने का जज्बा। सही बात है, ये सेवा भी हर किसी में इतना जज्बा नहीं होता जो आर्मी में जाना चाहता है। क्या रणनीतियां रहेंगी अगर सरकार आपकी मांग नहीं सुनती? हम अभी तक तो 4 तारीख तक धरने पे बैठे हैं, आगे क्या होता देखते हैं। फिर हमारी सारे 2 साल से तो आप बैठे हैं। 2 साल से बैठे हैं मैम, फिर साथ में कर रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं गाँव में। अभी तो हम यहीं बैठे हैं, देखते हैं जब तक हमारी मांगे नहीं। ईवीएम की बात कर रहे हैं आप, चुनाव नजदीक है तो क्या लगता है कि कुछ हो पाएगा? ईवीएम को लेकर भी जोरदार प्रदर्शन जारी है। ठीक है, वो तो देखो वो तो राजनीतिक मुद्दा है, वो तो अपने में समझे। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग की पेंडिंग भर्ती है, हम लोग किसी को सरकार अपने में समझ सकती है कि हम लोग की पेंडिंग भर्ती है वो पूरा पहले कर दे। हम लोग की आर्मी एग्जाम कराए, उससे मिल गया मतलब इतने ठंडी में हम लोग यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग कितना ठोकरे खा रहे हो तो हम लोग जानते हैं ना। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास लेकर हम अरे वो कहते हैं ना, कहने के लिए तो बोल दिए एक बार में, लेकिन कहाँ विकास बताइए। हम लोग विकास होता तो हम लोग 1.5 लाख लोग रोड पर करते हैं। एक अडानी के करते हैं, एक इनके करते हैं, क्या बोलते हैं, मुकेश अंबानी को। अडानी और अंबानी का विकास करते हैं, वो तो उनकी मुद्दा है, मतलब सरकारी वो हम नहीं। लेकिन हम लोग इसमें परेशान, खाली इसमें किसान और जवान 2 ही लोग तो परेशान है, बाकी सब लोग इसमें खुशी है। जवान और किसान हम यही कहेंगे सभी जवानों से, भाइयों से अपने, कि सब लोग जागो, जागने के समय है और अपने हक जीतने के समय। हम लोग को हक नहीं मिलेगा तो हम लोग सीना भी जानते हैं क्योंकि हम लोग किसान के बेटे हैं। हम लोग के पिता ने 700 कुर्बानी दिया है, किसान आंदोलन किया है और वो किसान आंदोलन वापस लिए, जीते भी। तो हम लोग भी इस आंदोलन को जारी किए हैं तो इसको जीत कर दिखाएंगे। सही बात है ना, अगर ना जवान होते ना किसान होते तो हम आम जनता भी ना होती। फिर ये हमेशा सरकार जो भी आती है वो किसान, जय जवान जय किसान का नारा लगाकर आती है, फिर इनके हित में क्यों नहीं हो रहा? यही तो इन लोगों की रीजन है। हम लोग आप जो भी आता किसान जवान, यही किसान है जो गेहूं धान पैदा करते हैं, आप लोगों को खिलाते हैं, आप लोग वहाँ राज करते हैं दिल्ली में बैठ करके। तो किसान जवानों के बारे में आप सोच सकते हैं। और उसी किसान का बेटा जवान बनता है। हम कहते क्यों नहीं नेता का बेटा फौज में जाता है, जाना चाहिए ना। लेकिन नेता का बेटा नेता बनेगा और किसान का बेटा जवान बनेगा, तो किसान जवान के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? हमें ही पूछा था सरकार से, मोदी सरकार से, कम से कम किसानों का तो भी सुनो, जवानों का बात तो सुनो। क्या किसान जवान आपको वोट नहीं देते हैं? ये भी वोट देते हैं आपको, लेकिन आपको लाए हैं तो आप इनका भी सोचिए। मोदी से ही निवेदन हमारा है कि हम लोग की पेंडिंग एग्जाम कराइए, हम लोग आपको इसमें। लेकिन ये 1.5 लाख युवा जो पीड़ित है, इनके साथ साथ कम से कम 20 लाख युवा, 20 लाख परिवार पीड़ित है। आप सोचिए तो हिताई ले सब लोग बोलते हैं, मेहनत मारते कि यार तुम तो वर्दी पा गए थे, ये हो गया तो तुम्हारा चलते, तो लोग ताना मारते हैं कि तू तो वर्दी पा गया था, तू फौजी बन गया था, वो हल्ला कर दिया था, ये कर रहा था। हम लोग का मुंह नीचे हो जाता, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उसके आगे हम लोग को जवान नहीं बोल रहे कि हम लोग उसका जवाब क्या दें। हम इस सरकार से ही कहते हैं कि जो हम लोग हाथ जोड़ करके कि जो हमारी पेंडिंग भर्ती है उसको आप बस पेपर कराइए। हम लोग आपसे ज्वाइनिंग भी नहीं मांग रहे हैं, अपना पेपर मांग रहे हैं। एक बस आप पेपर करा दीजिए, उसके बाद हम लोग होंगे नहीं होंगे तो हमारे ऊपर है, वो हमारा हक है, लेकिन आप लोग को पेपर कराइए। एक तरफ आप लोग अपने साथ होते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं कि आपके साथ न्याय हो, वहीं राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और आप लोगों ने पोस्टर्स भी अपने हाथ में रखे हुए हैं। हम लोग को आज हम लोग 2-3 साल हो गए हम लोग पेपर कैंसिल हुए, इतना मीडिया थी हम लोग की बात को दबा देती थी। मतलब कि सब मीडिया भी क्या हो रहा है, मतलब कि जिसकी राज उसकी सरकार उसी की मीडिया, और मीडिया हम लोग की तो बात सुनाती नहीं है। जब पेपर कैंसिल हुआ हम लोग आंदोलन किया तो उस समय अग्निवीर को लेकर के हम लोग का दबा दिया गया मुद्दा। हम लोग का मुद्दा कभी उठा ही नहीं कि 1.5 लाख लड़कों पीड़ित है। लास्ट में हम लोग जंतर मंतर पे दिल्ली आए, फिर रोहित सर मिले हम लोगों से, फिर राहुल जी रोहित कर्नल सर जी हम लोग से मिले, फिर राहुल से कॉन्फ्रेंस मीटिंग कराए।
है, उसके बाद हम लोगों को उनसे पता हुआ, बोले कि यार इतने लड़के पीड़ित हमको पता ही नहीं था, तो वो हम लोग का मुद्दा उठाए। अब हम लोग का मुद्दा बहुत हाईलाइट हो गया है, इसलिए हम लोग उनके सपोर्ट में है। लेकिन आज भी हम लोग पूरा दावा करते हैं कि जो हम लोगों का पेपर कराएगा, अगर भाजपा सरकार कराएगी तो हम भाजपा सरकार को खुल कर वोट देंगे, क्योंकि हम लोग किसी का बिगाड़ने के, अगर नहीं कराएगी तो हम लोग कांग्रेस सरकार को खुल कर वोट देंगे। और अपने एरिया में ऑल स्टेट, ऑल इंडिया के बच्चे, झारखंड, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना, हर एक पूरे स्टेट का बच्चा है यहाँ पर, हर एक जिले से, हर एक एरिया से बच्चे आए। सब लोग जाकर के अपने एरिया में आंदोलन फैलाएंगे कि हम लोग वोट भाजपा को हराएंगे, नहीं तो हम लोग पेंडिंग भर्ती कराए, हम लोग भाजपा को वोट देंगे, लेकिन हम लोग का भर्ती होना चाहिए। बस हम लोगों का कहना है अगर भाजपा सुनेगी तो भाजपा को वोट देंगे। वहीं अभी आपका साथ कांग्रेस सरकार दे रही है, हम लोग कांग्रेस सरकार दे रही है, हम लोग कांग्रेस सरकार हम लोग का मुद्दा बहुत हाईलाइट किया है, इसलिए हम लोग कांग्रेस सरकार के साथ हैं। लेकिन आज भी बोलते हैं हम मोदी सरकार से कि हमारी अगर बात सुन लेते हैं। हमारी माँ बहुत आस लगाई थी हम लोगों से, आज हम लोगों के घर जाते तो आंसू आता है माँ के। हम लोग का बहुत सपना था, सोची थी कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम लोग के सपना पे सरकार ने चकनाचूर कर दिया। एक अच्छा मंत्री से पूछे हम लोग क्या बिगाड़ा था आपका, अगर 1.5 लाख लड़के का आप लोग ज्वाइनिंग तो 1.5 लाख लड़के थे, उसमें 65,000 भर्ती थी, और 65,000 भर्ती हो जाते तो आपका क्या हो जाता। आप इन लड़कों के युवाओं का आप उम्मीदों पानी क्यों फेर दिया आप। 1.5 साल का 5 साल का में हम 7 साल रिचार्ज किए, 2017 से दौड़ रहे हैं, टीए का रेस 3 बार मारे, उसके बाद टीए का इतना हार्ड रेस होता है उसके बाद भी नहीं हुए। हम लोग आर्मी अपने बिहारों पर रेस मारे, वहाँ रेस मारे छटते गए। ये मेरा लास्ट ही उम्र था, मेरा CCBC सर्टिफिकेट था, लास्ट उम्र था, लास्ट में भर्ती निकाले हो गए, परिवार खुश है। लेकिन हम इसी पूछते चाहते हैं पर अच्छा मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि हम लोग आपका क्या बिगाड़े थे। आप एक बार हम लोगों के बारे में सोच लिए होते कि जो लड़के हैं यार इनका पेपर करा लेते हैं, उसके बाद फिर आप अपनी बहला देते, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप हम लोग को ज्वाइनिंग कर दिए होते, हम लोग ज्वाइनिंग तो नहीं मांग रहे, हम लोग को ज्वाइनिंग दो, अरे हम लोग का पेपर तो आप करा दीजिए। नहीं होंगे लेकिन पेपर तो कराइए, हम लोग का ही मुद्दा है बस, और कुछ नहीं है। तो ये छोटी सी मांग है सरकार से, जो सरकार इनकी सुन रही। पिछले 2 साल से ये लोग अपनी मांग करते आ रहे हैं सरकार से। क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।